आखिरकार भारत का फॉर्मूला काम आ रहा है और नए भारत के फॉर्मूले ने चाइना के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है। जानेंगे जिस अपार शक्ति को लेकर बैठा है चाइना, कहीं वो किसी काम की न रह जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जिसको लेकर चाइना के पूरे सिस्टम में अब धीरे धीरे छेद होता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे अगर आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह और चाइना के रक्षा मंत्री के बीच में जिस तरीके से हंस हंस के बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता एकदम से बहुत अच्छा हो गया है। दोनों पक्के वाले यार बन गए हैं। लेकिन राजनीति और कूटनीति में, खास करके ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ऐसा होता नहीं है। हंस के बातें कर लेने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप दोस्त बन गए। पर हाँ, दोनों देशों के बीच में रिश्तों में थोड़ी थोड़ी ठंडापन आ रहा है, या फिर कहें कि पहले जैसा जो तनाव था वो थोड़ा कम हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि कैलाश मानसरोवर के लिए भी चाइना ने 2 रूट की व्यवस्था की है, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी साल 2047 के लिए डिप्लोमेसी में कई देशों को अपने साथ रखा है। चाइना फोकस भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर है कि भारत के साथ रिलेशन कैसे बनते हैं। वैसे ये भी देखने को मिला कि भारत ने 10% तक की छूट दी है चाइनीज कंपनियों को कि चाइनीज कंपनियां भारत के अंदर निवेश कर सकती हैं। पहले ऐसा था कि जब कोरोना काल आया था तब भारत ने नियम लगा दिए थे कि जो भी देश भारत से बॉर्डर लगते हुए देश हैं, उनको अगर भारत के अंदर निवेश करना है तो कंपनियां डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकती हैं, उन्हें सरकार के परमिशन के बाद निवेश करना होगा। बहुत जगह पे छूट थी तो बहुत जगह पे सख्ती भी थी, और इस वजह से चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर काफी हद तक कम होता गया था। पर अब देखने को मिल रहा है कि भारत भी यहाँ छूट दे रहा है। पर इस बीच आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाना चाहते हैं और उससे पहले क्वाड की मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। ताइवान को लेकर भी चाइना ने सवाल कर दिया है और ये कहा है कि आप अगर हमसे मिलने आना चाहते हैं तो मिलने आने से पहले आप ताइवान के बारे में हमें बताइए कि आपकी सोच क्या है। अब एक बार को इन सब को सुनकर लगेगा कि चाइना ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ऐसी भाषा के इस्तेमाल करने के पीछे एक बड़ा हथियार है जो उसके हाथ में है। फॉर्च्यून की इस खबर को देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है, अमेरिका 2 युद्धों को लड़ते लड़ते अपने हथियार खाने के जखीरे को खाली कर चुका है और उसे फिर से रीलोड करने के लिए उसे चाइना के परमिशन की जरूरत है। अब चाइना का परमिशन क्यों चाहिए इन्हें? चाइना का परमिशन ये इसलिए चाहिए, इन्होंने लिखा है इस तरीके से, पर इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब है रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए जिससे ये फिर से अपने हथियारों को बना सके। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, ट्रंप मिनरल रिजर्व को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से, और यही वजह है कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ चाइना के भरोसे बैठा हुआ है। अमेरिका और भी जो सोर्स हैं उनसे बातचीत कर रहा है, जैसे कि मलेशिया बड़ी तेजी से उभरा है और इस समय मलेशिया के ऊपर दाव खेल रहा है अमेरिका। मलेशिया के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करना चाह रहा है जिससे रेयर अर्थ मटेरियल की भरपाई हो सके। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका साउथ अफ्रीका में भी कई रेयर अर्थ प्रोजेक्ट्स को अब चलाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, वैसा ही सीन अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि अफ्रीका मामले में भारत भी एक्टिव हुआ है। अभी जयशंकर यात्रा पर निकले हैं अफ्रीका के। हालांकि काफी लंबे समय से, जब से भारत ने G20 का आयोजन किया था, भारत की नजर साउथ अफ्रीका महादेश पर पड़ चुकी थी और भारत ने फिर अफ्रीका की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। अब उसी चीज को कंटिन्यू किया जा रहा है। भारत भांप चुका था कि समस्याएं आएंगी, पर अभी तुरंत से हल मिलना मुश्किल है। पर हाँ, भारत ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जयशंकर का अफ्रीका जाना यही बताता है कि जयशंकर अब इस मामले में एक्टिव हो चुके हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि जो रेयर अर्थ आइटम्स हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए। अभी ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल निकला, स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि चाइना के पास ना 14 तरह के ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट भी हैं जो सबसे ज्यादा
चाइना में ही पाए जाते हैं। हालांकि अगर इस चार्ट को आप देखें तो आपको ना थोड़ा सा अजीब लगेगा। ब्राजील को लेकर कहा जाता है कि ब्राजील एक ऐसा जाइंट है, एक इतना बड़ा विशाल भंडार रखने वाला देश है जो सो रहा है। इसके पास है बहुत कुछ लेकिन सो रहा है। चाइना के पास अगर 45 मिलियन मीट्रिक टन अगर रिजर्व है तो ब्राजील के पास भी कम से कम 22-23 जरूर है। उसके बाद भारत के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, रूस के पास है, वियतनाम के पास है, अमेरिका के पास भी है। लेकिन उत्पादन करने की जहाँ बात आती है तो सबसे ज़्यादा चाइना ही उत्पादन कर रहा है। सेकेंड नंबर पर अमेरिका कर रहा है, थर्ड में म्यांमार, चौथे में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नाइजीरिया। भारत ब्राजील का नंबर नहीं आता है। ब्राजील तो एकदम पीछे नजर आ रहा है। तो इनके पास खजाना है। अगर इस खजाने का ये सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इन्हें चाइना के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी का सीन ये है कि चाइना के ऊपर ये काफी हद तक निर्भर है। पर इसी बीच भारत की एक कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को ला दिया है और इस नए प्रोडक्ट ने बता दिया है कि चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, रास्ता निकाला जा सकता है अगर सही तरीके से सोचा जाए तो। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी का पहला प्रोडक्ट जो बहुत ही खास है। पहली बात मैंने क्यों कहा भारत का फॉर्मूला काम कर गया। काफी लंबे समय से ना भारत सिर्फ सरकारी कंपनियों पर निर्भर रहा और उसका आउटपुट भी देखने को मिला। संवेदनशील क्षेत्रों में कई बार देखने को मिला कि भारत ने सरकारी कंपनियों के ऊपर निर्भरता दिखाई। लेकिन फिर एक समय ऐसा है जब भारत ने प्राइवेट प्लेयर्स को अनुमति दे दिया, चाहे वो आप हथियारों के क्षेत्र में देखें या फिर संवेदनशील चीजों के क्षेत्र में देखें, और वो फल अब देना शुरू कर चुका है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है इओन स्पेस लैब। इन्होंने भारत का पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित किया है। ये क्या है? ये ड्रोन के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है। मतलब ज़्यादातर मिलिट्री ग्रेड के जो थर्मल कैमरे होते हैं उनके लिए ज़रूरत होती है जर्मेनियम की, क्योंकि ये इंफ्रारेड किरणों को अच्छे से पास करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जर्मेनियम सप्लायर है और उसने एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है जिससे कीमतें बढ़ गई है। भारत अपना लगभग सारा जर्मेनियम खरीदता है जो डिफेंस के क्षेत्र में एक रणनीतिक कमजोरी थी। अभी इन्होंने बनाया है लुमिरा। लुमिरा जर्मेनियम की जगह चैल्कोनाइट ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जो कि घरेलू स्तर पर आसानी से बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है 2 किलोमीटर दूर तक ये इंसान को डिटेक्ट कर लेता है और गाड़ियों को 8 किलोमीटर दूर से ही रियल टाइम ट्रैकिंग, एनालिसिस, 40x ऑप्टिकल जूम। वजन है 800 ग्राम से 2.2 kg और तापमान सहने की क्षमता है -20 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सी। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। थर्मल इमेजिंग पेलोड ड्रोन्स का सबसे महंगा और संवेदनशील हिस्सा होता है। सीमा पर निगरानी करना हो, आतंकवाद विरोधी अभियान हो, रात में टोह लेना हो और युद्ध क्षेत्र में टारगेटिंग हो तो इसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। भविष्य में नागरिक उपयोग के लिए भी आपदा प्रबंधन हो, जंगल की आग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हो। चीन की सप्लाई चेन पर ये एक बड़ा सेंध है जो धीरे धीरे लग रहा है और ये भारत के स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री को बहुत मजबूत करेगा। ऐसे में जब खासकर ड्रोन आधुनिक युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।